हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गाइस देखिए, जो भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है। वो चांस क्या है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने एज एन असिस्टेंट 950 के लगभग वैकेंसीज अभी निकाली हैं आरबीआई असिस्टेंट की। ठीक है, तो जो भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आरबीआई तो एक बड़ा नाम है, इसमें आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। और नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है पूरा हम इस चीज़ को जानेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहिए, पूरा देखिए वीडियो को, ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो। ओके, सो आइए पूरा नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, सो गाइस देखिए, अब मैंने ये एक सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है यहाँ पे, और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज हैं, कितनी हैं। तो ये कहाँ पे मेंशन था, ये रहा। देखिए 950 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं, और इसके लिए जो योग्यता है वो आपसे मांगी गई है कि आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, और 50% मार्क्स के साथ। यानी कि आपके अगर 50% से कम मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लायक नहीं हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज के लिए आप 20 से लेकर 28 तक की एज के कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। राइट, अब जो ज़रूरी बात है जानने के लिए वो ये है कि एप्लीकेशन बिगिन कब से हुआ है, तो 17 फरवरी यानी कि आज से। आज 17 तारीख है ना, यस। तो आज 17 तारीख से ही ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, एंड जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी 8 मार्च को। ओके, और अब इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो प्री एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 26 से 27 मार्च, यानी कि 26 और 27 मार्च को ये एग्ज़ाम होना है। और प्री एडमिट कार्ड भी बिफोर एग्ज़ाम अवेलेबल होगा, एंड मेंस एग्ज़ाम जो होगा इसका वो होगा मई 2022 में। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, अगर कोई ये पूछना चाहे तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 450 है, यानी कि 450 रुपये। एंड एससी एंड एसटी के लिए ये जो फ़ीस है वो 50 रुपये है। ठीक है, कैसे पे कर सकते हो, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और पे एग्जाम फीस थ्रो ई चालान मोड। राइट, तो आजकल तो सब खुद ही फिल कर लेते हैं, कोई बाहर साइबर कैफ़े पे मोस्टली बहुत ही कम कैंडिडेट जाते हैं फॉर्म वगैरह फिल कराने के लिए, तो आप खुद ही फिल कर सकते हो। सभी के पास होता है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड सबके पास होता है, तो सब कर सकते हो फिल। अच्छा, अभी जो वैकेंसीज हैं आरबीआई असिस्टेंट ऑफिस वाइज वैकेंसीज कहाँ कहाँ हैं, तो आप ये अपने हिसाब से आप लोग चूज़ कर सकते हो कि आप इंडिया में किस एरिया से हो और किस में आपको भरना चाहिए। जैसे अगर मुझे भरना है ये, तो मैं भरूँगी यहाँ पे, या तो क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो या तो मैं कानपुर एंड लखनऊ, अभी मेरा फाइनल नहीं है कि मुझे अभी कहाँ फिल करना है, या तो कानपुर एंड लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली। ठीक है, बस यही दो जगह हैं, बाकी अदर जगह के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो अब आप जहाँ से बिलोंग करते हो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। तो मैंने इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, उस पूरे नोटिफिकेशन से जानते हैं कि इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, और बाकी और भी अदर थिंग्स हम जो जानने के योग्य होंगे उनको भी हम देखेंगे। राइट, तो इसके नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ते हैं। सो गाइज, ये रहा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। 950 पोस्ट हैं यहाँ पे, एंड कब से लिंक ओपन हो रहा है एप्लीकेशन के लिए, तो 17 फरवरी यानी आज से 8 मार्च तक। एग्जामिनेशन फ़ीस मतलब ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। अब हम देखते हैं कि बाकी अदर थिंग्स क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, जो यहाँ से हमारे लिए ज़रूरी होगा बस उसी को हम पढ़ेंगे। ऐसे तो ये 27 पेजेस का है, तो उसको हम पूरा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बस अपने मतलब का जो होगा उसको ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये भी मतलब का नहीं है हमारे, आप लोग इसको डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है। एज का जो क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया, 20 से लेकर 28 तक के इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यूआर कैटेगरी को, एंड जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी उसके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी लोगों के लिए है। जैसे एससी एसटी के लिए है 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए है 10 ईयर्स की, एक्स सर्विसमैन के लिए है, और मतलब मैक्सिमम 50 ईयर्स की एज तक वो फिल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे है। और बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, कास्ट क्राइटेरिया ये सब तो बात की बातें हैं फिलहाल, इसको भी नहीं हम पढ़ने जा रहे हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम का चलेगा। राइट,
अच्छा, ये अब बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्कीम ऑफ सिलेक्शन। तो मतलब सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा, तो सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, यानी कि जिसको हम प्री एग्ज़ाम बोलते हैं। प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, मतलब ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे उसके। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग एबिलिटी के भी 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और टाइम इसके लिए कितना होगा, तो अलग अलग सेक्शन के लिए, जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और उसके लिए टाइम कितना होगा 20 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का पूरा पेपर होगा। और इसी 1 घंटे के टाइम में 20-20 मिनट तीनों सेक्शंस के लिए दिए जाएंगे, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मेन एग्जाम्स की। तो जो मेन एग्जाम होगा उसका, उसमें ये जो सिलेबस होगा वो होगा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। 5 सेक्शंस में ये डिवाइड होगा। और इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे, हर सेक्शन से 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चन के 40 ही नंबर आपको मिलेंगे, मतलब 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। और ये करना कितने टाइम में होगा आपको, तो ये 135 मिनट्स में आपको पूरा करना होगा, जिसमें से 5 सेक्शंस के लिए टाइम अलग अलग डिवाइड है। जैसे कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए है ये 30 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 30 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 30 मिनट्स एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट्स, ठीक है। टाइम डिवाइड हो गया, सब कुछ हो गया। ये प्री एंड मेन एग्जाम का आपने सिलेबस देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। बाकी इसको तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये तो अब बाद की बात है, पहले प्री एंड मेन को आप क्वालिफाई कीजिए एंड देन ये सब चीज़ देखी जाएगी। तो बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही था। यहाँ इसको एक्चुअली नोटिफिकेशन को फुल्ली पढ़ने का मतलब इतना ही था कि हमको पता चल सके कि जो एग्जाम का सिलेबस है वो क्या है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर आप बहुत सारे ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके होंगे और तो सब कुछ जानते ही हो, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हो तो एक सुनहरा मौका आपके लिए जरूर फिल कीजिएगा, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।